में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है पीएलआई योजना के उद्देश्यों से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद अमनी ने। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से पूछा कि उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं और सरकार द्वारा इसकी सफलता का आकलन करने के लिए विशेष रूप से तमिलनाडु में औद्योगिक विकास के संदर्भ में कौन से संकेतक उपयोग किए जाते हैं। तमिलनाडु में पीएलआई समर्थित परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सृजित कुल रोजगारों की संख्या क्या है और क्या धर्मपुरी निर्वाचन क्षेत्र में या उसके आसपास कोई रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। क्या सरकार तमिलनाडु के धर्मपुरी जैसे उभरते औद्योगिक क्षेत्रों में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना के दायरे का और विस्तार करने का विचार रखती है। यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। उठाए जाने का प्रस्ताव है कि धर्मपुरी जैसे पिछड़े जिले औद्योगिक प्रोत्साहन और रोजगार सृजन के माध्यम से पीएलआई योजना से लाभान्वित हो। इस सवाल का जवाब दिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत के आत्मनिर्भर बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए देश के विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ाने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन संबंध प्रोत्साहन पीएलआई स्कीम की घोषणा की गई है। ये 14 क्षेत्र हैं: मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री, मध्यवर्ती औषधि और एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्रियां, चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल औषधियां, विशेष इमारत, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी उत्पाद, व्हाइट गुड्स, एसी और एलईडी, खाद्य सामग्री, वस्त्र उत्पाद, एमएमएफ श्रेणी और तकनीकी वस्त्र, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल, बैटरी, ड्रोन और ड्रोन घटक। पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना, विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता सुनिश्चित करना और व्यापक पैमाने की किफायत करना और भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन स्कीमों में अगले लगभग 5 वर्षों में उत्पादन, रोजगार और आर्थिक वृद्धि को अत्यधिक बढ़ावा देने की क्षमता है। पीएलआई स्कीमों के अंतर्गत अनुमोदित उत्पादों को राष्ट्रीय लक्ष्यों, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से चुना गया है, ताकि उनकी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों से अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके। पीएलआई स्कीम के अंतर्गत चिन्हित सभी अनुमोदित क्षेत्र उन प्रमुख प्रौद्योगिकियों पर फोकस करने के व्यापक मानदंडों का अनुसरण करते हैं, जहां भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है और अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार, निर्यात और समग्र आर्थिक लाभ को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इन क्षेत्रों को नीति आयोग द्वारा जांच और